हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे असाइनमेंट 8 का पार्ट 2। अभी इसमें क्या, असाइनमेंट 8 में जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे न्यू बिजनेस अकाउंटिंग। तो न्यू बिजनेस अकाउंटिंग हम लोग समझ रहे थे कि नए बिजनेस की अकाउंटिंग जब करते हैं तो कैसे करते हैं। तो इसका पहला वीडियो आप लोग ने देख लिया था, जिसमें हम लोग ने स्टार्ट बिजनेस की एंट्री, किस तरीके से हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे, कंपनी क्रिएट करते समय किस बात का ख्याल रखना है। ओके। और पहली एंट्री आपको बता दूं, जब भी कोई नया बिजनेस स्टार्ट होता है पहली एंट्री रिसिप्ट की होती है, हम लोगों ने कर लिया था। फिर हम लोगों ने एक शॉप हायर किया था जिसके लिए सिक्योरिटी जमा किया था, जिसकी एंट्री हम लोगों ने पेमेंट में किया था। नाउ थर्ड एंट्री हम लोगों ने ओपन अ बैंक अकाउंट ये कर लिया था। देन हम लोगों ने कुछ गुड्स परचेज किया था। जब हमने परचेज एंट्री किया था ना, तो आप लोग को क्लियर है कि परचेज करते समय पहले हम लोग को गोडाउन बना लेना है। देन हम लोग को परचेज की एंट्री पास करना है, इधर गोडाउन नहीं पूछता है। टैली प्राइम में यही थोड़ा सा चेंजेस है। दूसरा नंबर, एक और चीज़ हमें ध्यान देना है कि जब हम लोग परचेज, मैंने आपको बताया था तो मैंने सिंपली परचेज की एंट्री बता दी थी। बट आज थोड़ा सा उसमें एक और चीज़ बता दूं, जब हम लोग वाउचर्स में परचेज में जाते हैं और F9 दबाते हैं, तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ देखो आइटम इनवाइस खुलता है। तो इनवाइस कितने तरह के होते हैं यहाँ पे देख लो, चेंज मोड है। और यहाँ पे जिस तरीके से हम पेमेंट रिसीट कंट्रा पढ़े थे, पेमेंट रिसीट कंट्रा में दो मोड हुआ करते थे, सिंगल एंट्री मोड और डबल एंट्री मोड। लेकिन परचेज में देखोगे तो तीन मोड है, एक आइटम इनवाइस है, अकाउंट इनवाइस है और एज वाउचर है। एज वाउचर मतलब अगर हमें डेबिट क्रेडिट करना है, हमें मान लो इन्वेंट्री नहीं मेंटेन करना चाहते हैं, हम सिंपल सा डेबिट क्रेडिट के फॉर्म में एंट्रीज करना चाहते हैं परचेज की, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश इस तरह से। तो ऐसे केस में हम लोग ये वाउचर मोड ओपन करेंगे, या तो डेबिट क्रेडिट पूछ रहा है। लेकिन अगर हमें क्या है, हमें नहीं, ये नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, आइटम दिखाना है, तो आइटम इनवाइस हम लोग ओपन करेंगे। यहाँ पे नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट यहाँ पे पूछेगा। ठीक है। और अगर हम लोग चाहते हैं कि नहीं सर, हमें क्या चाहिए, हमें अकाउंट इनवाइस चाहिए, तो ऐसे में हम लोग चेंज मोड पे जा कर के यहीं से अकाउंट इनवाइस मोड में जा सकते हैं। ठीक है। नॉर्मली हम लोग इसका यूज़ किस लिए करते हैं, कोई एसेट सर्विसेज अगर परचेज करना है तो आप इजीली यहाँ से परचेज कर सकते हो अकाउंट इनवाइस से। बट जब हम लोग स्टॉक की बात करते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें Alt H में जा कर के, सॉरी कंट्रोल H में जा कर के हमें किस में जाना होगा, यहाँ से हम आइटम इनवाइस मोड पे जाएंगे। तो फिलहाल हमने जो एंट्री की थी वो आइटम इनवाइस में की थी, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया था। एंट्री मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, जितनी एंट्रीज हम लोग किए थे सारी एंट्रीज डे बुक में जाते हैं। Alt F2 करके डेट चेंज कर लीजिए, सारी एंट्रीज, यही सारी एंट्रीज हम लोग ने कर रखी थी। तो रिसीट, कंट्रा, पेमेंट, देन ये परचेज की दो एंट्री हमने कर रखी थी जिसमें कैरेज इनवर्ड भी ऐड किया था। ठीक है। SBI, ठीक है, ये सब परचेज हमने देख रखा था। डेफर्ड का भी हम लोग ने एक एंट्री किया था जिसमें एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंसेस का पेमेंट था। तो इनोग्रेशन एक्सपेंसेस को हमने 5 साल में राइट ऑफ किया था, दो एंट्री हमने की थी इसमें। देन आज हम लोग को यहाँ से पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 7। ऑन 1 अगस्त 2020 all goods are transferred from Bakshipur godown to Golghar godown. A 1% freight is also incurred on the transfer of and paid this freight in cash. तो ये एंट्री करनी है आज हम लोग को। अब इसके लिए देखिए, सबसे पहली चीज़ तो गोडाउन बनाना पड़ेगा गोलघर। तो गोडाउन बनाने के लिए जाहिर सी बात है क्रिएट में जा करके हम लोग पहले गोडाउन ही बना लेते हैं। हम लोग को यहाँ गोडाउन बनाना है गोलघर के नाम से। ठीक है। एड्रेस नियर पेंटालून सपोज, हो गया। तो ये हम लोग ने बना लिया। अब अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज हमें यस करना पड़ेगा। पहले एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज हमें F11 में मिला करता था, बट अब F11 यहाँ पे आपको एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज नहीं मिलेगा। तो अब कहाँ से हमें यस करना है, इस चीज़ को जरा ध्यान से देखिएगा। इसके लिए हमें जाना है चार्ट ऑफ अकाउंट में, यहाँ पे सॉरी अल्टर में जाना है, अल्टर में जाना है, वाउचर टाइप पे जाना है। और यहाँ पे किसका वाउचर ओपन करना है, स्टॉक जनरल, क्योंकि स्टॉक ट्रांसफर करेंगे तो इसके लिए हमें स्टॉक जनरल चाहिए होगा। तो स्टॉक जनरल में जाइए और यहाँ पे एकदम नीचे होता है ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज, इसको आपको यस करना होगा। ठीक है। और इसे एक्सेप्ट कर लीजिए इस वाउचर को। अब हम लोग स्टॉक ट्रांसफ़र करने के लिए वाउचर में जाएंगे और इसमें स्टॉक जनरल में जाना है। स्टॉक जनरल क्यों यूज़ होता है, स्टॉक ट्रांसफ़र करने के लिए। तो अल्ट के साथ F7 हम लोग यूज़ कर रहे हैं। अब देखिए स्टॉक जनरल ओपन हो गया। अब स्टॉक जनरल में जरा ध्यान से देखिए, यहाँ सोर्स है और यहाँ डेस्टिनेशन है, सामान कहाँ से कहाँ जा रहा है।
ठीक है। तो यहाँ पे जब देखते हैं सारे स्टॉक हमारे पास है, लाइन से सारे स्टॉक हम लोग पकड़ाते चले जाएंगे। जस्ट लाइक कफलिंक है, कहाँ पे है, बख्शीपुर में है। कितना पीस है, 50 पीस है। लेकिन ध्यान रखिए डेट सही है, पहले पकड़ा दीजिए। 1/8 को है, तो हाँ 1/8 पकड़ा हुआ है, सही है। रेट अपने आप आ रहा है, परचेज प्राइस ले ले रहा है। मेरे ख्याल से किसी कोई दिक्कत है नहीं। इसी तरह से लाइन से स्टॉक हम लोग चलिए पकड़ाते चले जाते हैं। जेंट्स सूट है बख्शीपुर में 20 पीस। फिर है जैकेट है बख्शीपुर में 50 पीस। फिर शर्ट है बख्शीपुर में 300 पीस। फिर टाई है बख्शीपुर में 100 पीस। ट्राउज़र बख्शीपुर में 200 पीस। फिर टी शर्ट है बख्शीपुर में 60 पीस। तो ये देखिए हमने कर दिया। अब एंटर करेंगे यहाँ से। अब यहाँ पे आएंगे डेस्टिनेशन, गुड्स कहाँ जाएगा, तो यही सारे गुड्स आने हैं गोलघर में। तो इस पेज दबाएंगे, यहाँ पे सबसे पहले कफलिंग है, किस गोडाउन में आएगा, इस बार हमें किस में डालना है, गोलघर में। अगर नहीं बना होता तो यहाँ से क्रिएट भी कर सकते थे, अल्ट सी से भी। गोलघर में आ गया, कितना पीस आ गया, पूरा 50 पीस। अब जैसे यहाँ अमाउंट पे एंटर करेंगे तो वो एडिशनल कॉस्ट पूछेगा आपसे, ये भाड़ा पूछ रहा है कि कौन सा क्या लगा है। तो हमने बोला फ्रेट है। अगर आप यहाँ पे देखो 1% फ्रेट लग रहा है, तो हमने लिख दिया फ्रेट। फ्रेट बनानी है तो हमें बनाना पड़ेगा, तो क्रिएट करिए तो अल्ट सी दबाइए। फ्रेट मतलब भाड़ा ही होता है। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये कैसा खर्चा है हमारे लिए, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। क्यों इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस इसलिए है क्योंकि ये परचेज के समय नहीं हो रहा है, ये तो हमारा परचेज हो चुका है, उसके बाद हम इसको गुड्स को इधर उधर कर रहे हैं, तो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। कितना परसेंट खर्चा हुआ है, 1%। तो यहाँ परसेंटेज में 1% डाल देंगे, 75 रुपये। सही है। तो ये इस स्टॉक के ऊपर। अब अगर ध्यान से अगर आप देख रहे होगे तो यहाँ पे स्टॉक का प्राइस भी रिफ्लेक्ट कर गया। पहले 50 पीस 7,500 का था, रेट पड़ रहा था 150 का, अब कितना, 75 रुपये भाड़ा जुड़ गया, तो अब 151 रुपये 50 पैसा पर पीस पड़ गया। ठीक है। फिर इसी तरीके से हम लोग क्या पकड़ाएंगे, जेंट सूट पकड़ाएंगे गोलघर में, कितना पीस, 20 पीस। फिर यहाँ पे क्या होगा, फ्रेट होगा, कितना परसेंट, 1% ही लग रहा है, 400 रुपये यहाँ लग गया भाड़ा। फिर नेक्स्ट है जैकेट, ठीक है ना, जैकेट भी गोलघर में आ रहा है। कितना पीस है जैकेट, 50 पीस है। फ्रेट वही कितना, 1%। नेक्स्ट जैकेट के बाद फिर क्या है, शर्ट। ओके, शर्ट कहाँ पे आ रहा है, वही गोलघर में। ओके, 300। फ्रेट कितना परसेंट, 1%। नेक्स्ट शर्ट के बाद फिर टाई है, टाई अगेन गोलघर में। क्वांटिटी टाई की कितनी है, 100 है। फ्रेट वही 1%। नेक्स्ट ट्राउजर गोलघर गोडाउन में, क्वांटिटी 200 पीस। रेट 1%। नेक्स्ट टी शर्ट, लास्ट टी शर्ट है हमारा, गोलघर में जा रहा है, कितना पीस है, 60 पीस है। रेट 1%। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया। सबका रेट भी ध्यान से सब लोग देख रहे हो, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। अभी हमारा जो था 3,17,500 का था, भाड़ा जुड़ने के बाद 3,20,675 हो गया। एक बार आइटम में मिला सकते हो, 20 है, 20 है, 50 है, 300 है, 100 है, 200 है, 60 है। तो 3,20,675 रुपीज़ ये फाइनली क्या है, ये टोटल का टोटल क्या है, चार्जेस है। जो बढ़ा है आखिर में वो किस चीज़ की वैल्यू बढ़ी है, फ्रेट की वैल्यू बढ़ी है। फिलहाल तो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। नरेशन लिख देते हैं, बीइंग गुड्स ट्रांसफर एंड फ्रेट इनकर्ड। क्लियर। तो ये हमने कर दिया। लेकिन इस क्वेश्चन में हमने स्टॉक तो ट्रांसफर कर दिया, लेकिन यहाँ पे हमें एक और चीज़ करना है, ये पेमेंट भी करना है इस फ्रेट को कैश में।
तो फ्रेट को पेमेंट भी करने नहीं, इस ट्रांजेक्शन इस एक सिंगल पॉइंट में 2 ट्रांजेक्शन करने, एक तो स्टॉक जनरल, दूसरा पेमेंट की एंट्री। अब सोचते से पेमेंट करना कितना है, तो पेमेंट करना कितना है, एक बार डेबुक में जाइए और ये स्टॉक जनरल की एंट्री ओपन करिए और यहाँ देखिए भाड़ा कितना लगा। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही भाड़ा है। तो आप इसको कंट्रोल एन से भी कैलकुलेट कर सकते हो। कंट्रोल एन फॉर कैलकुलेटर 3,20,675 रुपीज़ है ना। इसमें से माइनस कर देंगे हम क्या, 3,17,500 रुपीज़। तो ये आ रहा है 3,175 रुपये। दिस वन इज फ्रेट। तो चलिए इसका पेमेंट हम लोग करते हैं। तो पेमेंट करने के लिए हम वाउचर में जाएंगे और F5 दबाएंगे और यहाँ देखिए फ्रेट का पेमेंट करना है, तो फ्रेट आ गया। देखिए फ्रेट आपने भले जोड़ा, एक बार एक और चीज़ देख लीजिए, मैं उसके बाद एंट्री करता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप देखो कहीं फ्रेट तो दिख रहा है लेकिन उसका अमाउंट दिख रहा है सामने, क्योंकि अभी हमने सिर्फ फ्रेट वैल्यू में ऐड किया, कहीं पेमेंट तो किया नहीं है। तो इसलिए पेमेंट करेंगे तभी यहाँ रिफ्लेक्ट होगा। सो इसलिए पेमेंट हमें करना पड़ेगा। तो फ्रेट एंटर, नीचे देखो दिख भी रहा है कितना अमाउंट। कैलकुलेटर में ये खासियत होता है कि यहाँ दिखता रहता है। पहले क्या था, पहले के कैलकुलेटर में हाइड हो जाता था, अभी दिखता है बकायदा। ठीक है। सो यहाँ पे 3,175 रुपीज़ इंटर एंड देन कैश पेमेंट कर दे रहे हैं हम लोग। बीइंग रेट पेड, ओके। तो फ्रेट हमने पेमेंट कर दिया 1 तारीख को ही, सेम डेट में। अब जैसे ये पेमेंट किया होगा, आप देखो अब प्रॉफिट एंड लॉस में वो खर्चा शो करने लगा, 3,175 रुपीज़। बाकी स्टॉक समरी में भी देखोगे तो जैकेट के सब रेट्स देखो फ्लक्चुएट कर गए, रेट्स फ्लक्चुएट किए ना, है कि नहीं है। तो जो पहले रेट था 250 252 रुपये हो गया 50 पैसा। सबके रेट में कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशन है। ठीक, चलिए अब हम लोग बात करेंगे किसकी है, तो स्टॉक ट्रांसफ़र हो गया। अब हम लोग बात करेंगे 2 अगस्त 2020 को, है ना। गुड्स सोल्ड टू रोहित कुमार ऑन 15th डे क्रेडिट पीरियड विद द बिल नंबर। अब यहाँ देखो सेल करना है, तो सेल करना है बिल नंबर दिस वन, ये हम लोग अपना बिल इशू कर रहे हैं, ओके। और फिर यहाँ पे दे रखा है 150 पीस शर्ट, 100 पीस ट्राउज़र और ये 50 पीस टाई, ये हम लोग बेच रहे हैं। तो बहुत सिंपल एंट्री है, सेल की एंट्री करनी है हमें। तो इसके लिए हम लोग वाउचर्स पे जाएंगे और सेल्स करने के लिए देखो F8 होता है सेल्स की एंट्री। तो सेल्स वाउचर हो गया F8। अब आपको पता है जैसे परचेज वैसे सेल में भी 3 मोड होंगे। तो चेंज मोड में अगर आप जाओगे तो यहाँ से लाइन से देखोगे आइटम इनवाइस है, अकाउंटिंग इनवाइस है और एज वाउचर है। तो हमें तो किसको यूज़ करना है फिलहाल, आइटम इनवाइस। बाकी ये सब मोड भी धीरे धीरे यूज़ करेंगे। अब देखिए यहाँ पे पार्टी नेम, पार्टी नेम हम किसको हम बेच रहे हैं, और सबसे पहली चीज़ तो डेट का ख्याल रखिएगा। तो डेट हो गया F2 से डेट 2 अगस्त को। पार्टी नेम जरा देखिए, पार्टी नेम कौन है, हमने रोहित कुमार को गुड्स बेचा है। तो यहाँ पे हम लोग को रोहित कुमार का लेजर बनाना पड़ेगा, Alt+C से बना लेते हैं। तो ये हो गया हमारा सन्ड्री, डेटर है हमारा कस्टमर है, कस्टमर वाला डेटर, बिल बाय बिल हमेशा यस रहेगा। अब देखिए रोहित कुमार एड्रेस कुछ नहीं दिया है, कहाँ का है बंदा, तो हम अपने ही स्टेट का मानेंगे, उत्तर प्रदेश का, कंट्रोल ए। चलिए अब एंटर एंटर करिए, ये सब स्किप करिए, इन सब से कोई लेना देना फिलहाल नहीं है। अब यहाँ देखिए क्या पूछ रहा है, सेल्स का लेजर मांग रहा है। तो सेल्स का लेजर हम बना लेंगे। सेल्स का अंडर क्या होगा, सेल्स अकाउंट, कंट्रोल ए। तो सेल्स हो गया। अब क्या क्या आइटम बेच रहे हैं देखो, ये सब मेरे पास पड़ा हुआ है। अब यहाँ कहीं नहीं बताया कि किस गोडाउन से हम बेच रहे हैं। तो यहाँ पे आपको कॉमन सेंस यूज करना है कि जिस गोडाउन में पड़ा होगा वहीं से ना बेचेंगे। अच्छा बिल नंबर मैंने नहीं डाला, बिल नंबर बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ बिल नंबर हम लोग डाल देते हैं। अच्छा बिल नंबर आगे मांगेगा, बाय डिफ़ॉल्ट तो वाउचर नंबर 1 पकड़ रहा है। फिलहाल क्या बेच रहे हैं इसको जल्दी दिखाते हैं। तो हम लोग शर्ट बेच रहे हैं, किस गोडाउन से बेचेंगे, गोलघर में, वहीं पड़ा हुआ है। यहाँ तो ज़ीरो है, आप देख रहे हो यहाँ पे ज़ीरो है, यहीं पे 300 पीस है तो इसी में से बेचेंगे। 150 पीस बेच दे रहे हैं। रेट क्या लगा रहे हैं, 400। अगला हम लोग देखेंगे क्या आइटम है, ट्राउज़र बेच रहे हैं हम लोग, गोलघर, कितनी क्वांटिटी, 100, रेट लगा है 800 का, ठीक है। फिर टाई भी बिक गई हमारी,
कितनी पीस? 50 पीस बिक गई। रेट 150। देखो 50 में खरीदा था, 150 में बेचे, कितना अच्छा बिजनेस है। और तो कुछ है नहीं, बस एंटर करिए, एंटर करिए। अब तो यहाँ कोई भाड़ा वाड़ा दिखाना है क्या? कोई भाड़ा नहीं है, सीधे सीधे एक्सेप्ट करिए। न्यू रेफरेंस, नया बिल बनेगा। अब यहाँ पे बिल नंबर यहीं पेस्ट कर सकते हैं, वही जो बिल नंबर था। अब यहाँ ड्यू डेट पूछ रहा है, तो 15 दिन की उधारी पे हमने गुड्स बेचा है, यानी 2 अगस्त को बेचे, 17 तारीख तक पैसा आ जाना चाहिए। बीइंग गुड सोल्ड, ठीक है, दैट्स इट, हो गई एंट्री 2 अगस्त को। बहुत सिंपल सी एंट्री थी। अब अगर आप पीएल चेक करोगे तो अब आपका देखिए प्रॉफिट जनरेट हो गया, क्योंकि सेल हो गया ना। तो सेल हुआ तो इनकम आई 1,47,500 रुपये। फाइनली आपको देखो ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा था 56,000, लेकिन नेट प्रॉफिट आते आते डाउन हो गई, क्योंकि पता है कुछ 2 इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हुए हैं इसके कारण। ठीक है, हमारी प्रॉफिट डाउन हो गई। अगर यहाँ 50,000 पूरा डिफर्ड इनॉग्रेशन दिखा दिए होते तो ये प्रॉफिट नहीं होती, बल्कि उल्टा लॉस में चला जाता। क्यों? इसीलिए हम पूरा खर्चा एक ही साल में नहीं दिखाते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे इनॉग्रेशन की बात कर रहा था, डेफर्ड की बात कर रहा था। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। 2 अगस्त 2020 को पेड बाई चेक टू मोहंती टेक्सटाइल। तो मोहंती टेक्सटाइल को हम पेमेंट कर रहे हैं, तो चलिए पेमेंट करने चलते हैं। पेमेंट करने के लिए हम लोग कहाँ पे जाएंगे? वाउचर में, F5 में। ठीक है, 2 अगस्त को ही कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं? मोहंती टेक्सटाइल। तो मोहंती टेक्सटाइल देखिए आ गया, कितना बैलेंस है? 2,42,000। कहीं कुछ बोला नहीं तो हम ये मानेंगे कि पूरा का पूरा पेमेंट कर रहे हैं। अगेंस्ट रेफरेंस ही रहेगा, यही बिल नंबर था जी हाँ। और क्रेडिट में क्या हो जाएगा? बैंक। तो हमारा SBI। अब देखेंगे SBI में नेगेटिव बैलेंस आ गया 71,500। ध्यान रखना, बैंक में नेगेटिव हो सकता है, कैश नेगेटिव नहीं होना चाहिए। बैंक में नेगेटिव है, इसका मतलब है लोन है, हमारे ऊपर लोन चढ़ गया। चेक से पेमेंट कर रहे हैं, अकाउंट पे ही चेक है। इंस्ट्रूमेंट नंबर जो देखिए क्या है? इंस्ट्रूमेंट नंबर 1414। इंस्ट्रूमेंट डेट क्या है? 2 अगस्त। फेवरेट नेम महंती टेक्सटाइल, एकदम सही है। बीइंग पेमेंट मेड, हो गया। तो ये हमने एंट्री कर ली, 2 अगस्त को टेक्सटाइल को पेमेंट कर दिया। अब कह रहा है कि ऑन 1 सितंबर 2020 को गुड्स सोल्ड टू विश्वास इन कैश, नगद बेच रहे हैं, बिल नंबर ये। तो चलिए हम लोग कैश सेल करने चलते हैं। F8 सेल्स की एंट्री, F2 1 9 को एंट्री हो रही है। पार्टी कैश होगा, क्योंकि यहाँ साफ साफ कह रहा है इन कैश हम लोग बेच रहे हैं। हालांकि कैश सेल अलाउड नहीं है ना, 10,000 से ज़्यादा का कैश सेल नहीं कर सकते। ज्वेलरी बिजनेस में अलग है, 2 लाख। तो सब जगह देखिए अलग अलग लॉ बने हुए हैं, उसका ख्याल रखना पड़ेगा आपको। फिलहाल तो कैश कह रहा है तो हम लोग कैश कर दे रहे हैं। अब यहाँ बायर का नाम पूछ रहा है, बायर कौन है? तो बायर का नाम हम यहाँ टाइप कर देंगे विश्वास, ताकि जब बिल में हम प्रिंट करें तो विश्वास के नाम से बिल प्रिंट हो। उत्तर प्रदेश कुछ दिया नहीं था तो सेम स्टेट का मानेंगे। सेल्स लेजर सेल्स पकड़ा दिए। आइटम कौन कौन सा है ध्यान रखिए। सबसे पहले जेंट सूट है, कितना निकाल दिया गोलघर से? 10 पीस, रेट 3200। अगला कफलिंग बेचा हम लोगों ने, 20 पीस बेच दिया, 20 ना, 300 के रेट से। टी शर्ट हम लोग बेचे कितना? 25 पीस, 950 के रेट से बेच दिया। अब क्या है? कैरेज, इन्हीं 3 ही आइटम बेचे। अब टोटल 2 बार इंटर करो, नीचे आ जाओ टोटल के। अब यहाँ पे हम लोग कैरेज ऐड करेंगे, लेकिन इस बार देखो यहाँ पे कैरेज जब बनेगा ना, कैरेज आउटवर्ड बनाइएगा। और ये भी ध्यान रखिए हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही है, क्योंकि घूम फिर के हमें फिलहाल तो अभी पेमेंट करना है, बाद में हले मिल जाएगा। ये तो हम बिल में जोड़ दे रहे हैं। कितना है? 1800। तो ये 63,000 देखो ऐड हो गया ना, 63,550 का पड़ा। बीइंग गुड सोल्ड, नरेशन रिपीट कर लीजिएगा। एंट्री एक्सेप्टेड, ठीक है। तो यहाँ पे तो हो गया सर, कैरेज भी ऐड हो गई।
अब जरा एक बार रिपोर्ट देख लीजिए। अब आप लोग जो रहा एक इंटरेस्टिंग चीज़ देख रहे हो, यहाँ पे प्रॉफिट तो बढ़ गया मेरी 71,295 क्योंकि हमने और सेल किया है। अब थोड़ा सा कैरेज क्यों माइनस में दिखा रहा है, कैरेज आउटवर्ड, क्योंकि कैरेज आउटवर्ड हमने एक्सपेंस दिखाया है, लेकिन वो पैसा अभी मिलेगा क्योंकि हमने सेल बिल में जोड़ा हुआ है, तो पैसा हमें मिलेगा। तो इसको ये तो समझ में आ रहा है कि ठीक है सर खर्चा है, लेकिन आपने क्या किया अभी, अभी तो पैसा वसूल मतलब मिलने वाला है, तो इनकम की तरह ट्रीट करेंगे। ये माइनस की जगह प्लस दिखा देता अगर कैरेज आउटवर्ड को आपने इनकम दिखाया होता, लेकिन आपको पता है इनकम नहीं होती है कैरेज आउटवर्ड। फिर आपको क्या करना होगा, पेमेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जिससे भी भिजवाया हो उसको पेमेंट। अगर हमारी खुद की व्हीकल होती तो हमारे लिए इनकम होती। अगर मान लो हमने अगर अपने खुद की गाड़ी से भिजवाया है और हमने उसका भाड़ा लिया, तो ये घूम फिर के मेरे लिए क्या हो जाता है, इनकम। बात समझे। लेकिन अगर मैं ट्रांसपोर्टर से को देना है, तो पहले तो मैंने बिल में ऐड किया, फिर बाद में मैं इसका पेमेंट कर दूंगा, तो घूम फिर के ये माइनस का खत्म हो जाएगा। ये जैसे मैं कैरेज पेमेंट करूंगा ना, ये क्लोज हो जाएगा। इन्हें 1800 रुपये हमारा खर्चा है ही नहीं। ठीक। तो अगर ये बात समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आए तो एक बार कमेंट में अपने क्वेश्चंस लिख दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, ऑन 2 सितंबर 2019 को रिसीव 68.5% अमाउंट बाई चेक ऑफ एक्सिस बैंक फ्रॉम रोहित। रोहित से पैसा मिल रहा है, तो चलिए रोहित से अमाउंट ले लेते हैं। रोहित से जब अमाउंट लेंगे तो अमाउंट एंट्री होगी रिसिप्ट में F6, और डेट क्या है, सेकेंड को, तो F2 करके डेट चेंज कर लीजिए। तो रोहित से पैसा मिल रहा है भाई, तो रोहित कुमार 1,47,500 है, इसका 68.5%। तो अल्ट सी से कैलकुलेटर, अल्ट सी से भी खुलता है, 147,500 मल्टीप्लाई बाई 68.50 है ना, परसेंटेज, इंटर। आ गया। अगेंस्ट डिफरेंस, इसी बिल के अगेंस्ट पैसा आ रहा है, इतना पैसा आ रहा है। ठीक है, क्लियर है सबको। अब इंटर करेंगे, डेबिट कितना आ रहा है, कैश आ रहा है, चेक से आ रहा है, तो यहाँ चेक दिखा देते हैं, SBI में पैसा आ रहा है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट नंबर वो चेक दे रहा है 252501। किस बैंक का चेक है स्पेसिफाई कर लीजिए, बैंक नेम एक्सिस बैंक। ठीक है, रोहित कुमार से मिल रहा है, जी हाँ, बीइंग अमाउंट रिसीव। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ में आ गया, अमाउंट रिसीव भी कर लिया हम लोगों ने। अगला कह रहा है रिसीव बैलेंस इन कैश बाय रोहित। 1/10 को बाकी पैसा मिल गया, 1/10 को, वो भी कैश मिल रहा है। फिर देखो कैश कर रहे लोग गलत काम करते हैं। चलिए फिलहाल कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं एंट्री। अब रिसिप्ट में एंट्री कर, बाकी का पैसा राहुल से, रोहित से मिल गया। अब यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट में कर रहा हूँ, देखो बैलेंस कितना है, पूरा बैलेंस मिल रहा होगा 46,462 रुपीज़ 50 पैसे। पूरा बैलेंस उठा लो, अगेंस्ट डिफरेंस, अगेंस्ट डिफरेंस, जी हाँ, पूरा पैसा मुझे मिल गया। नील बैलेंस हो गया। अब SBI में नहीं, इस बार कैश पैसा आ रहा है, कैश। तो कैश जब वो देगा तो मुझे अब पता चला 2020, अब 50 पैसा तो चलता नहीं है, 50 पैसा चलता नहीं है। तो वो कह रहा है कि सर 62 रुपये ले लो। अब या तो हम उससे 63 ले लें, या तो 62 ले लें। तो तुम लोग क्या कहती हो, 63 लिया जाए कि 62? बाकी लोग देखो, मैं दोनों ही केस में बता दे रहा हूँ। अगर तुम उससे 63 ले रहे हो, ठीक है, तो 50 पैसा एक्स्ट्रा तुम्हें ऐड करना पड़ेगा, राउंड ऑफ के रूप में दिखाना पड़ेगा। और अगर मैं कम ले रहा हूँ तो भी राउंड ऑफ ही के रूप में मैं दिखाऊंगा इसे। ये देखो कम कैसे ले रहा हूँ। हाँ, अगर तुम ले रहे हो तो क्रेडिट कर देना राउंड ऑफ, क्योंकि इनकम की तरह ट्रीट हो जाएगा। और अगर दे रहे हो, तुम्हारा 50 पैसा जा रहा है, तो उसको तुम डेबिट करना। अभी देखो मैं दिखा रहा हूँ कि 50 पैसा सपोज करो हम नहीं लेते, 50 पैसा मैं हटा दिया, फिर ये 50 पैसा तुम दिखाएगा ना, तो यहाँ पे एक लेजर बना दीजिएगा, किस चीज़ का, राउंड ऑफ का। इनडायरेक्ट एक्सपेंस की तरह ट्रीट करेंगे हम। 50 पैसा गया हमारा, है ना, 50 भाई, हमको तो भाई डेबिट क्रेडिट का दोनों का टोटल बराबर करना है ना। कैश हम इतना ही लिए, 62 ही रुपये, 50 पैसा छोड़ दिए। बहुत बड़ा एहसान किए राहुल रोहित के ऊपर। बीइंग
अमाउंट रिसीव, वही सेम नरेशन है तो क्यों ना कंट्रोल आर दबा दिया जाए, बीइंग अमाउंट रिसीव। तो क्लियर हो गया, 1 अक्टूबर को ही रिसिप्ट था ना ये, हाँ 1 अक्टूबर को था। चलिए, तो ये हो गई कंप्लीट एंट्री हमारी रिसिप्ट की। अगला कह रहा है क्या, 2 अक्टूबर को डिपॉजिट कैश इनटू बैंक, 20,000 रुपये बैंक में जमा कर दो, है ना। तो 20,000 रुपये हम लोग बैंक में जमा करेंगे। F4 में एंट्री होगी कंट्रा में, डेट क्या है, अगली डेट है 2 अक्टूबर को। चलिए पैसा बैंक में जमा करते हैं, कैश हमारे पास है तो बहुत, लेकिन अभी बैंक को दिखाएंगे यार बहुत कम पैसा है, तो 20,000 रुपये जमा करना है। SBI में जमा हो गया, अभी भी देखो SBI कैसे नोट है, 10 ठो नोट है 2,000 के। अब जरा देखिए यहाँ पे ध्यान से, अब बैंक में मेरा लोन तो है अभी भी नेगेटिव ही चल रहा है, चाहते तो हम पैसा मेरे पास बहुत था, लेकिन हुआ चलो थोड़ा सा लोन रहने दो, कैश काम आएगा आगे, है ना, कहीं लॉकडाउन हो लग गया तो। ठीक है, स्ट्रेन टू बीइंग अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक। ठीक है, 2 अक्टूबर को हमने पैसा बैंक में जमा कर दिया। अब कह रहा डिलीट द कंपनी, कंपनी कह रहा डिलीट करने के लिए। अब कंपनी डिलीट करने के लिए, या स्टार्टिंग में तो बैकअप हमने लिया ही था, तो क्या दिक्कत है, डिलीट मार दें। हाँ, आगे कुछ लिखा है, क्या लिखा है, हाँ, बिफोर डिलीट द कंपनी यूज योर कॉमन सेंस, कॉमन सेंस यूज कर लेना। अरे दोस्तों, जब बैकअप लिए थे ना, तो उस समय सिर्फ पहला एंट्री किए थे, है ना, सिर्फ फर्स्ट एंट्री किए थे, उसके बाद आपने बैकअप ले लिया। लेकिन ये सारी जब एंट्री किया तो दोबारा बैकअप लिया नहीं, तो वो एंट्री इसमें सेव है नहीं, तो इसलिए दोबारा उसी जो उसको बैकअप आपको लेना पड़ेगा। चलिए मैं बैकअप फिर से ले लेता हूँ, अभी तक का जितना काम किया उसको फिर से बैकअप ले लेता हूँ, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एक बार मैं इसको आपको दिखा देता हूँ, F3 पे आपकी कंपनी का फोल्डर नंबर 1008, तो कल मैंने बैकअप लिया था ना, मैं आपको दिखाता हूँ 1008, इसमें शायद मैंने सेव किया था, नहीं 1006 वाली है, पवन में सेव किया होगा, नहीं ये भी 1006 ही है, अच्छा डी ड्राइव में मैंने किया था, सॉरी, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी, बैकअप इसमें सेव किया था 1008। तो इसी लोकेशन को वापस सेलेक्ट करिए और कंट्रोल C करिए, और यहाँ पे जा करके उसे क्या करिए, फिर से बैकअप लीजिए, तो अभी तक की जो एंट्री होगी वो भी इसमें आ जाएगी। अब बैकअप लीजिए, किसका, इसका, दीप, एंड ऑफ लिस्ट, एक्सेप्ट, हो गया बैकअप। अब जा करके अब इस कंपनी को आप डिलीट कर सकते हो, तो बहुत ही सोच समझ के डिलीट करिएगा, अच्छे से बैकअप चेक कर लीजिएगा हो गया है कि नहीं हो गया, नहीं मन करे 2-3 बार मार लीजिएगा बैकअप उसके बाद ही डिलीट करिए, वरना सारा मेहनत आपका गया। और डिलीट करने से पहले मैं आपको एक बार प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट दिखा दे रहा हूँ। तो ये प्रॉफिट है, फाइनली आपका प्रॉफिट आना चाहिए 71,294, और नेट ग्रॉस प्रॉफिट जो आपका है 82,670। बैलेंस शीट का टोटल भी मैं आपको दिखा देता हूँ, बैलेंस शीट आ रहा है 8,71,294, ये टोटल है। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब कंपनी डिलीट करने जा रहे हैं, तो इसके लिए अल्ट के में जाइए, और अल्टर में जाइए कंपनी के, अल्ट के साथ डी, आर यू श्योर, यस, कंपनी देखिए डिलीट हो गई, अब कंपनी हमारी नहीं दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, तो अब उसको वापस लेके आना है, तो हमें रिस्टोर करना है, तो रिस्टोर करने के लिए वाई डेटा, यहाँ से रिस्टोर, और यहाँ पे आपको पता है यहाँ नहीं जाना है, हमको स्पेसिफाई पाथ पे जाना है, तो यहाँ कंट्रोल भी एक मेरा कॉपीड एड्रेस था ही, पेस्ट, पेस्ट कर लिया, आ गया। अभी दिख नहीं रहा है, दिखता नहीं है, छुपा रुस्तम है, एक बार एस्केप मारिए फिर नो कर दीजिए, देखिए आ गया। ठीक, अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस सेम, प्रॉफिट एंड लॉस पहले चेक करिए क्या हुआ, अच्छा डेट कुछ गड़बड़ हो गई क्या, एक बार मैं स्केप कर देता हूँ, फिर से एक बार शट कर लेते हैं, फिर ऑन करते हैं, फिर से सेलेक्ट करते हैं, एंट्री सारी दिखा रही है, प्रॉफिट एंड लॉस, क्या भाई क्यों ऐसा कर रहे हैं,
ओपनिंग बैलेंस सब चले गए क्या? सिर्फ एंट्रीज ही है, वो भी सिर्फ एक ही एंट्री है, सब गायब हो गया, यानी कि सही से बैकअप रिस्टोर नहीं हुआ था। क्लियर है? यानी बैकअप जब हम लोग किया, फिर से बैकअप लेते हैं, अब रिस्टोर करिए, बैकअप रिस्टोर, स्पेसिफाई पाथ, कंट्रोल वी, इंटर। 2:39, ये तो 3 बज रहा है। 7 तारीख का ही बैकअप लिया है, शिट। ओके, ओवरराइट नहीं हुआ है, यानी जब मैंने बैकअप लिया तो वो ओवरराइट नहीं हुआ है। तो ये अच्छा था कि हमें क्या करना था, लोकेशन चेंज कर देना चाहिए था। बात समझे कि नहीं समझे? तो ये पुराना ही बैकअप उठा रहा है, नया बैकअप उठा नहीं रहा है। तो इसलिए जब आप करिएगा तो आप मेरी तरह गलती मत करिएगा। आपको क्या करना है, तुरंत एक नया फोल्डर बना के फिर से वहाँ पे बैकअप ले लेना है। ठीक है, ओवरराइट हुआ नहीं है। चलिए, तो मैंने इसीलिए पहले ही आपको बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस इसीलिए पहले दिखा दिया था, ताकि आपको बैलेंस शीट का और प्रॉफिट एंड लॉस दोनों का टोटल आपको दिख सके। अब एक चीज़ और जो देख लीजिए सब लोग, रिस्टोर फ्रॉम बैकअप। रिस्टोर तो मैंने प्रोसेस बता दिया है, बस हाँ रिस्टोर करते समय ध्यान दीजिएगा कि टाइमिंग चेक कर लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट, रिपोर्ट बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, स्टॉक समरी, रिसीवेबल, पेबल एंड गोडाउन वाइज डिटेल्स, ये आपको चेक करनी है। बाकी हम लोग ने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली इस वाउचर में, हमने परचेज भी देखा, सेल्स भी देखा, ओके, बिल वाइज डिटेल भी देखा। अगला असाइनमेंट हम लोग को नेक्स्ट है, दैट इज असाइनमेंट नंबर 9, जिसमें हम लोग कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी स्टडी करेंगे। तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है, समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब का बटन दबाना भूल जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।